सोचिए, आप एक छोटी सी बोट में बैठे हैं और बोट फ्लोट करते करते एक छोटे से आइलैंड के पास जाती है। आप जब उतरते हो और उस आइलैंड पर देखते हो तो आप देखते हो कि वहां पर हजारों डॉल्स लटकी हुई हैं। किसी की गर्दन टेढ़ी है तो किसी की आंख गायब है, किसी की अंधेरे में आंख कुछ ज्यादा ही चमक रही है और कोई गुड़िया कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रही है। ऐसी जगह जहां पर हजारों गुड़िया लटकी हुई हैं। एक ऐसा रियल केस है जिसके बारे में आप जानोगे और क्रीपी फैक्ट्स और सच्चाई जानोगे इस आइलैंड के बारे में तो आप पक्का शॉक हो जाओगे। इस आइलैंड को एक ही नाम दिया है, क्या? आइलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको का सबसे डरावना आइलैंड। वेलकम टू द आइलैंड ऑफ डॉल्स, मेक्सिको's मोस्ट डेंजरस आइलैंड। अब मैं आपको इस आइलैंड की बैक स्टोरी बताता हूँ कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था। डॉन जूलियन सेंटाना बुरेरा, ये एक आदमी का नाम था, खानदान का नाम नहीं, एक आदमी का नाम है। और ये बंदा वहाँ पर रहने आया था अपनी फैमिली को छोड़कर। कुछ लोग कहते हैं कि वो फैमिली से परेशान था इसलिए वहाँ रहने आया था क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो मेंटल स्ट्रेस में था इसलिए आया था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो रिलीजियस था। बट जब वो वहाँ पर आया तो उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ दिनों में पानी में एक लड़की की लाश, एक डेड बॉडी लड़की की तैरते हुए देखी, फ्लोट कर रही थी वो पानी पर। और फिर उसने जाके चेक करा तो पता चला कि लड़की ऑलरेडी डेड हो चुकी है, वो लड़की को नहीं बचा पाया। और फिर क्या हुआ, डॉन जूलियन ने उस लड़की की आत्मा को उसी छोटे से आइलैंड पर भटकते हुए देखा। अभी आप आगे ये इंसिडेंट, ये केस सुनते रहिएगा, बहुत ही ट्विस्टेड और क्रीपी इंसिडेंट है और मैं रियल फोटोज एंड में जरूर दिखाऊंगा। आप सोचिए, मैंने यूनिट 731 जो केस है उसकी एक्सक्लूसिव फोटोज मैंने जब दिखाई है एंड में, तो ये तो छोटा सा केस है, इसकी तो मैं जरूर दिखाऊंगा। तो हुआ क्या कि अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं यूनिट 731 की, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो जापान की एक ऐसी रियल केस है जो आपका दिल दहला देगी। मतलब कि वहाँ पर लोगों को इंसान नहीं माना जाता था, लकड़ियाँ माना जाता था, और उनके साथ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे जिनकी रियल फोटोज मैंने एंड में दिखाई हैं, बट सारी फोटोज में दिखा भी नहीं पाया। आप समझ सकते हो कितने गंदे और कितने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स होते थे उन लोगों के साथ। तो अभी उस केस के बारे में जानने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेक कर लिए। अभी इस पे बात करते हैं। तो जॉन डूलियन ने फिर क्लेम किया कि उसे कुछ दिनों में आवाज़ें आने लगी रात को, लड़की की रोने की, चिल्लाने की, ऐसे ऐसे अजीब तरीके से आवाज़ें आने लगी। उसके बाद एक दिन उसने देखा कि जहाँ पर उसे वो लड़की की डेड बॉडी पानी में फ्लोट करते हुए दिखी थी, वहीं पर आज छोटी सी डॉल है। तो उसने उस डॉल को उठाया और उसे ऐसा फील हुआ, उसने ऐसा अज्यूम किया कि ये डॉल उसी लड़की की हो सकती है। उसने ये चीज़ अज्यूम करी और उसके बाद उसने वो डॉल को एक पेड़ पर लटका दिया ताकि लड़की की आत्मा को शांति मिल जाए। बट स्टिल उसे रात में फिर भी आवाज़ें आती थी। देन उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं और डॉल्स इकट्ठा करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ। तो वो बंदा मेक्सिको सिटी, मतलब ये तो छोटा सा आइलैंड था, मेक्सिको सिटी से कनेक्टेड था। तो वो मेक्सिको सिटी जाता था, वहाँ से कचड़े से और जहाँ जहाँ से उसे डॉल्स मिल सकती है, जितनी डॉल्स मिल सकती है उतनी वो कलेक्ट करता था और आके यहाँ लटका देता था। उसे ये लगता था कि अगर मैं इन डॉल्स को लटका दूंगा तो उस बच्ची की, उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाएगी। और रिजल्ट क्या है कि आज वहाँ पर 1000+ डॉल्स लटकी हुई हैं। अब ये तो केस हो गया, ये तो इस आइलैंड का केस हो गया। अभी ये और कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे, बट पहले मैं आपको लोगों का एक्सपीरियंस बता दूँ। जो लोग वहाँ पर गए उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और उन्होंने क्या फील किया है एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स में, और जो उनकी क्रीपी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में मुझे भी बहुत ही शॉकिंग और स्केरी लगी, स्पूकी लगी। कुछ लोगों ने बताया, टूरिस्ट ने बताया जो वहाँ पर गए हैं, उन्होंने देखा, नोटिस किया, जैसे डॉल्स लटकी हुई, आपको रियल फोटोज में दिखाऊंगा, बट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डॉल्स लटकी हुई हैं पेड़ों पर। तो उन्होंने नोटिस किया कि किसी डॉल की आंख हिली, मतलब जैसे ऐसे है तो ऐसे हो गई किसी डॉल की आंख। कुछ लोगों ने, जितने भी वहां पर गए, उनको गंदी नेगेटिव वाइब और नेगेटिव एनर्जी तो फील ही होती है।
उसके साथ साथ उन्हें क्या दिखा, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव एनर्जी तो वहां पर है ही, बिकॉज जो भी वहां गया है उन सबको फील हुआ है। कुछ लोग बताते हैं कि डॉल्स आपस में फुसफुसाती हैं, जब उनसे थोड़ा दूर चले जाओ तो आपको आवाज आएगी कि वो डॉल्स फुसफुसा रही हैं। कुछ लोगों ने बताया कि जब हम इस आइलैंड पर थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यूअसली हमें कोई देख रहा है। और कुछ लोगों ने तो वीडियो रिकॉर्ड भी करा है क्या कि हवा के बिना भी कुछ डॉल्स हिलती हुई दिखी। मतलब हवा नहीं चल रही है बट स्टिल कुछ डॉल्स ऐसे ऐसे आगे पीछे हिल रही हैं। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं वो वाला इंसिडेंट अब आगे कंटिन्यू करूंगा, तो अब आप सुनिए। 2001 में बहुत ही ट्विस्टेड चीज और एविडेंस मिली इस इंसिडेंट में कि डॉन जूलियन की बॉडी मिली, डेड बॉडी। कहाँ? सेम उसी स्पॉट पे, उसी लेक में जहाँ पे उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से रीजन था डेथ का ड्राउनिंग। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर वही आत्मा? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, लॉजिकल साइड बता रहा हूँ। देखिए, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको फेक चीज़ें नहीं बताता, फेक स्टोरीज क्रिएट नहीं करता, ना ही उसमें मिर्च मसाला डाल के बनाता हूँ कि आप लोग का डोपामीन बढ़ाऊँ और बदले में अपने लिए सब्सक्राइबर्स लूँ या व्यूज़ लूँ या लाइक्स लूँ। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ। लॉजिकल साइड में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि हो सकता है डॉन जूलियन का ये हेलुसिनेशंस हो, उसको मेंटल स्ट्रेस में वो शायद वैसे भी आया था आइलैंड पर, और ये उसके हेलुसिनेशंस हो, जो भी उसे लड़की की आवाज़ें आती थी, और उन्हीं हेलुसिनेशंस की वजह से उसका ब्रेन ऐसा ही काम करने लगा और उस लेक में जाके कूद गया या जो भी हुआ हो। तो कुछ लोगों के पॉसिबल रीजंस ये भी हो और हो सकता है ये करेक्ट भी हो। बट एक सवाल रह जाता है। एक सवाल वो क्या रहता है, वो बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़। मेरा 45 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। मेरे एग्ज़ाम के साथ साथ मैं ये सब भी करता हूँ, रिकॉर्डिंग, रिसर्च। आप लोग के लिए तो बस ये एक वीडियो थी, बट मेरे लिए इसके पीछे रिसर्च करना, टॉपिक ढूंढना, रिकॉर्डिंग करना, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, थंबनेल मैनेजमेंट और अपने एग्जाम्स स्टडीज़ के साथ साथ। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट डाल दीजिए। आपके एक कमेंट से मेरा बहुत मोरल बूस्ट हो सकता है। कमेंट डालिएगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो एक सवाल अभी भी रह जाता है, क्या? वो सवाल से पहले मैं एक लास्ट चीज़ आपको और बता दूं कि वहाँ पर मेरे हिसाब से और एक्सपर्ट के ओपिनियन के हिसाब से ऐसा भी, देखिए मैं आपसे सच्चाई छुपाना नहीं चाहता, तो एक्सपर्ट के ओपिनियन के हिसाब से ऐसा भी होता है कि जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमारा माइंड पैटर्न्स ट्रेस करता है, समझता है कि अच्छा ये आइलैंड को पहले से ही हॉन्टेड बोला जा रहा है, तो वो करते करते वो 90% डर खुद ही क्रिएट कर लेता है। तो आखिरी सवाल ये बचता है कि हाँ, माना कि ये कोइंसिडेंस है, क्या उसके ब्रेन का हेलुसिनेशन था डॉन जूलियन का, जो वो वहीं पानी में जाके उसी स्पॉट पे कूद के मर गया। बट लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनको जो क्रीपी चीज़ें फील होती हैं, क्या वो सब भी कोइंसिडेंस, हेलुसिनेशंस या डर है इंसान के दिमाग का, या सच? तो अगर मुझसे पूछिए तो ये आइलैंड ऑफ द डॉल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर डर सच्चाई से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वहाँ की गुड़िया की आंखें ही आपको 2 मिनट ट्रॉमा में डाल देंगी।